झारखंड में पूजा सिंघल पर जब कार्रवाई हुई, जब उनके यहाँ से अकूत संपत्ति पता चला तो उसके लिए हेमंत सोरेन को दोषी ठहराया गया और ये कहा गया कि बिना सीएम के इतना बड़ा कोई खेल नहीं कर सकता। बंगाल में देखिए, जो भी मामले की जांच होती है उसमें सीधे ममता बनर्जी को दोषी बनाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में देखिए, शराब घोटाला हुआ या कोई भी घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता। बिहार में ऊर्जा विभाग, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन, PHED, इन सभी का जो प्रधान सचिव है उस पर इतना अरबों खरबों के घोटाले का फिर से गलत व्यवहार का आरोप लगता है और उसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। उनसे पूछा नहीं जाता कि क्या उन्हें जानकारी नहीं थी, क्या इन चीज़ों की नहीं थी जानकारी, तो फिर वो कैसे सीएम है, कैसे होम मिनिस्टर हैं जो कि अपने पुलिस के दिए गए रिपोर्ट को नहीं सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में ईडी की कार्रवाई परसों पूर्व विधायक और एक सीनियर IAS संजीव हंस के खिलाफ हुई। आपको बता दें, पूर्व विधायक गुलाब यादव, उनके पास 4 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। तो वही बता दें, राज्य के वरीय IAS अधिकारी संजीव हंस, जिन पर काफ़ी गंभीर आरोप पहले से भी लगे हुए हैं, जांच चल रही है, उनके बारे में भी महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। सूचना ये निकल के आ रही है, जब ईडी की टीम उनके घर पे पहुंची तो उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया और दरवाज़ा तोड़ना पड़ा ईडी की टीम को। और आपको बता दें कि 40 लाख से अधिक मूल्य के उनके पास 15 घड़ियाँ मिली, जो कि रोलेक्स की थी, राडो की थी, माउंट ब्लैंक की थी। ये महंगे महंगे घड़ी थी। और इसके अलावा जो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा रिजॉर्ट जो कि 95 करोड़ के आसपास का है, चंडीगढ़ में होने की बात पता चली है। और यह भी पता चला है कि संजीव हंस ने अपने रिटायर्ड पिता के नाम पर भी बहुत संपत्ति जो है अर्जित की है, उनके नाम किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गुलाब यादव हों या फिर संजीव हंस हों, इन दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती भी है। साथ मिलकर ये लोग काम किए हैं, निवेश किए हैं और यही वजह है कि दोनों पर साथ पर जांच भी चला। इसके पहले आपको बता दें, एक महिला के द्वारा जो है हाई कोर्ट की वकील, जो कि इलाहाबाद में प्रैक्टिस करती हैं, उनके द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए आज से 3 साल पहले। और ये कहा गया कि गुलाब यादव और संजीव हंस के द्वारा उनका कई बार बलात्कार किया गया और जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी संजीव हंस का है। DNA जांच होना चाहिए। कई दिनों से मामला कोर्ट में चल रहा है और आपको बता दें कि महिला का यह भी कहना है कि मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे भी दिए गए, 90 लाख रुपए और 20 लाख की गाड़ी भी दी गई। तो बता दें हम कि संजीव हंस जो हैं वो बिहार के काफ़ी सरकार के कहें तो काफ़ी चहेते अफसरों में उनकी गिनती होती है और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। और देखिए आप कि सरकार का जो है वो बिजली को लेकर काफ़ी शान से यहाँ पर कहा जाता है कि हमने बिहार में घर घर बिजली पहुँचाया। यानी कहा जाए तो बिजली विभाग जो है वो सरकार का सबसे अहम विभाग है और उसके प्रधान सचिव संजीव हंस बने हुए हैं, जिन पर पिछले साल पटना पुलिस यानी कि पटना के सिटी SP और पटना के SSP ने जो आरोप लगे थे महिला के बलात्कार के, उसे सही पाया था। पैसे का लेन देन का भी उन्होंने सबूत दिया था। इसके अलावा हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ, इसकी बातें भी पटना पुलिस के द्वारा कही गई। बावजूद इसके 15 महीने उन्हें ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव और बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन जो है उसका CMD बना के रखा गया। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की लेकर बातें कही जा रही हैं कि जो पैसे की उगाही की गई उसमें स्मार्ट मीटर के मामले में बहुत बड़ा गोरखधंधा किया गया संजीव हंस के द्वारा। और दुर्भाग्य देखिए कि बिहार में जो सरकार है जो ये कहती है ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है, और उस सरकार ने क्या पटना पुलिस के इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा? क्या पढ़ते हुए भी उसे इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि ये दुधारू गाय हैं उनके लिए जो पैसे कमा के देते हैं? आखिर क्या वजह रहे कि संजीव हंस के खिलाफ इतने गंभीर मामले में पटना पुलिस के द्वारा ये प्रतिवेदन दिया गया कि मामला सही प्रतीत होता है, बावजूद इसके
उन्हें अपने पद पर बरकरार रखा गया। और ये देखिए कि कल जब ईडी की टीम परसों जब पहुंची तो आईएएस साहब ने अपने को रूम में बंद कर दिया, तोड़ना पड़ा दरवाजा। और अभी तक सरकार के द्वारा उन पर कार्रवाई या फिर उनको पद से हटाने को लेकर कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। और ऐसे में सभी लोग का ये प्रश्न उठ रहा है कि जो इतना दागदार अफसर है, सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि हम ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, वो कैसे आखिर नौकरी में बने हुए हैं, कैसे इतने अहम पद दिए गए हैं, और कैसे उन्हें जो पीएचईडी विभाग होता है उसका भी प्रधान सचिव बना दिया गया, जबकि ये जानते हुए कि इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो भी महिला से संबंधित, जिसे पुलिस ने सही पाया है। और ये देखिए कि पीएचईडी डिपार्टमेंट के लगभग 500 से अधिक करोड़ के जो टेंडर हैं वो सरकार के द्वारा कैंसिल किया गया है। उसमें भी भारी अनियमितता और घपलेबाजी की खबरें आ रही हैं, जिसका प्रधान सचिव संजीव हंस थे। तो आपको बता दें हम कि संजीव हंस और गुलाब यादव जो हैं 2015 से 2020 तक विधायक रहे, उनके यहाँ से लगभग 5 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। तो वही संजीव हंस को लेकर जो है बहुत सारे दस्तावेज, जिसका एनालिसिस होगा, जांच होगा, और उसके बाद ये पता चलेगा कि उन्होंने बिहार में नौकरी करते हुए कितना पैसा बनाया। इसके अलावा बता दें कि अमृतसर में भी घर का पता चला है जो उन्होंने अपने पिता के नाम से दिया है, हवाला के जरिए पैसा इधर उधर किया गया। समझिए, ये अफसर हैं, ये आईएएस अफसर हैं जिन्हें इतना सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लगभग 25-26 सालों से नौकरी कर रहे हैं, और उनके द्वारा ऐसे काम किए जाते हैं। महिला के साथ जो हैं वो बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद हवाला के जरिए पैसे दिए जा रहे हैं, हवाला के जरिए पैसे इधर उधर किए जा रहे हैं। जिस विभाग में रहें उस विभाग में चोरी चकारी किया गया, और सरकार जो है वो कान में तेल डाले पड़े हुए है। नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री हैं, और पटना एसएसपी के द्वारा एक सीनियर आईएएस के खिलाफ रिपोर्ट दिया गया कि इन पर जो है काफ़ी गंभीर मामले हैं और जांच होने चाहिए, बलात्कार का मामला था, और तब भी सरकार कान में तेल डाले सोई रही। तो ईडी ने कार्रवाई किया है और बहुत सारे मामले जो हैं वो खुल के सामने आएंगे, और इसके साथ साथ ईडी ने जो पीड़ित महिला है उससे भी बयान लिए हैं। यानी कि जो पुणे और दिल्ली के 5 सितारा होटल में महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बलात्कार किया गया था, वो मामला भी फिर से खुल सकता है। ईडी फिर से जो है कार्रवाई इस पर आगे बढ़ा सकती है, और संजीव हंस, गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन देखना ये है कि बिहार सरकार जो है इन पर क्या कार्रवाई करती है। अभी तक 3 दिन हो गया, कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। कहा जाता है कि सरकार के नाक के बाल हैं ये संजीव हंस, सरकार के चहेते हैं। कुछ अफसर हैं, उनमें संजीव हंस का भी काफ़ी प्रमुख नाम है। तो समझिए आप कैसे लोगों के भरोसे से बिहार सरकार काम कर रही है, और इतने अहम जानकारी होने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हें और उपहार दिए गए और उन्हें बड़े बड़े अहम पद दिए गए। तो जांच होनी चाहिए, और जिन पर भी शक है, जिनका भी नाम आता है कि जो लोग गुलाब यादव या फिर इस सिंडिकेट में शामिल थे या फिर अलग सिंडिकेट चलाते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। हर एक विभाग में लूट खसोट की खबरें आती है, भले ही सरकार कागज़ पर ये बोल दे या फिर जांच न हो। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपको याद होगा कि झारखंड में पूजा सिंघल पर जब कार्रवाई हुई, जब उनके यहाँ से अकूत संपत्ति पता चला, तो उसके लिए हेमंत सोरेन को दोषी ठहराया गया, और ये कहा गया कि बिना सीएम के इतना बड़ा कोई खेल नहीं कर सकता है। बंगाल में देखिए, जो भी मामले की जांच होती है उसमें सीधे ममता बनर्जी को दोषी बनाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में देखिए, शराब घोटाला हुआ या कोई भी घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता है। और बिहार में ऊर्जा विभाग, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन, पीएचईडी, इन सभी का जो प्रधान सचिव है उस पर इतना अरबों खरबों के घोटाले का, फिर से गलत व्यवहार का आरोप लगता है, और उसके लिए
यहाँ के मुख्यमंत्री पर प्रश्न नहीं उठाया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता कि क्या उन्हें जानकारी नहीं थी, क्या इन चीज़ों की नहीं थी जानकारी, तो फिर वो कैसे सीएम है, कैसे होम मिनिस्टर हैं जो कि अपने पुलिस के दिए गए रिपोर्ट को नहीं सुनते हैं। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।